स्वरधुन्युद्रार्द्रैः स्वजटाकलापैरुपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन्त्य हि राजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः। फिर सनत कुमार जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। परंपरा होती है ना, जो गुरुजन हैं उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, पूजनीय जन हैं चरण स्पर्श करते हैं। तो जहाँ वो अनंत भगवान विराजे हुए थे, सनत कुमार वहाँ आते हैं और फिर वो अभी मंदाकिनी के जल में स्नान करके आए थे सनत कुमार चारों भाई। तो मंदाकिनी के जल में जो स्नान करने से उनकी जो जटाएं भीग गई थी, स्वरधुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलाप है, जो उनके अर्द्र हो चुकी हैं, गीली हो चुकी हैं जटाएं, है ना, उस जटा समूह से उनके जो चरणों की चौकी की रूप है, यानी जिस पर वो विराजे हुए हैं अनंत भगवान, कमल पुष्प पर बैठे हैं ना अनंत भगवान, तो उसी को मान लो एक चौकी हो गई। वो उसी चौकी के रूप में जो है उन्होंने चौकी मान करके, जैसे हम गुरु की चौकी का स्पर्श करते हैं, वैसे ही कमल पर जिस पर शेष भगवान बैठे हैं उस कमल का उन्होंने स्पर्श किया, यानी प्रणाम किया। और जिसकी जो है वो नागराज कुमारियां होती है ना पाताल लोक की, तो वो जो है सभी अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए कि हमें मन पसंद वर मिल जाए, जैसा हम वर चाहती वैसा मिल जाए, उसके लिए जो है प्रेम पूर्वक जो है ना अनेकों उपहारों से पूजा किया करती हैं उस कमल की। जिस चौकी का स्पर्श सनत कुमार कर रहे हैं ना प्रणाम करने के लिए, उसी चौकी की यानी उस कमल की पूजा वो सारी नागराज कुमारियां करती हैं ताकि उनको मन पसंद वर मिल जाए, इस कामना से। इतनी ज़्यादा श्रेष्ठ वो कमल आसन है जिस पर अनंत भगवान विराजे हुए हैं। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणासहस्रम्। मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग, तो ये सनत कुमार जो है ना चारों भाई ये क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि लीला गान में बड़े ही दिव्य हैं चारों भाई। अगर भगवान के कभी लीला गाने की बात की जाए ना, तो इनको आगे रखना चाहिए कि भैया ये श्रेष्ठ हैं, ये लीला गाने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए तो आप देखो कि भगवत भक्ति में श्रेष्ठ माने जाते हैं नारद जी। नारद जी ने कथा किनसे सुनी? सनत कुमारों से। क्यों? क्योंकि नारद जी भी भगवत प्रेमी हैं, उन्हें कोई ऐसा ही वक्ता चाहिए कि जो लीला गान में श्रेष्ठ हो, इसलिए उन्होंने सनत कुमारों से सुनी। तो सनत कुमार आदि जो है ना वो लीला के मर्मज्ञ हैं, लीला जानने वाले, इसलिए उन्होंने बार बार जो है ना अपनी प्रेम भरी वाणी से, गदगद वाणी से भगवान उन्होंने अनंत भगवान की लीला का गायन किया, तो जिससे अनंत भगवान भी प्रसन्न हो जाए। तो उस समय अनंत भगवान के, शेष भगवान के उठे हुए जो सहस्रों फण है, क्योंकि 1000 फण है ना, अनंत भगवान तो सर्प के रूप में रहते हैं लेकिन सामान्य नहीं, हजारों फण वाले। तो उठे हुए उनके जो हजारों फण हैं और उनके जो किरीट हैं, यानी मुकुट, प्रत्येक फण पर एक एक किरीट धरा है, मुकुट धरा है, और उसमें लगे हुए हजारों जो मणि हैं, तो सहस्र जो मणियों की छिटकती जो रश्मियां हैं ना वो जगमगा रही हैं। यानी एक एक फण जब भगवान का हिलता है, उस पर धरे हुए किरीट और उन पर लगी हुई मणि और उनसे फैलता हुआ प्रकाश, रश्मियां, ये सभी जो है आभा चारों ओर वहां छिटक रही थी। प्रोक्तम किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः सांख्यायनायांगधृतव्रताय। तो प्रोक्तम किलैतद भगवत्तमेन, तो भगवान शंकरषण जो हैं, फिर निवृत्ति परायण जो सनत कुमार जी हैं, उनको जो है भगवान शंकरषण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को जो है फिर ये भागवत सुनाया था। यह जो भागवत पुराण अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नारद जी, विदुर जी, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे विदुर जी, अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, फिर यह भागवत पुराण शंकरषण जी ने ही सनत कुमार जी को सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध, ऐसा माना जाता है। और सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनायांग धृतव्रताय, फिर वो जो हमारे सनत कुमार जी हैं, उन्होंने जब इसको सुन लिया, फिर उन्होंने भी तो इसको आगे बढ़ाया। तो सनत कुमार जी ने किसको सुनाया? नहीं, नारद जी को नहीं, नारद जी को तो सनकादियों ने सुनाया ही है, लेकिन उससे पहले सनत कुमार जी ने इस भागवत को सांख्यायन नाम के एक मुनि को सुनाया था या पढ़ाया था। तो सनत कुमार जी ने फिर इसको सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया गया था। सांख्यायन पारमहंस्य मुख्यो
विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगाद सोष्मद्गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। कुछ गूढ़ बातें और यहाँ मैत्रेय मुनि बतला रहे हैं कि परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी, यानी परमहंस एक तो सुखदेव बाबा भी हैं, लेकिन और भी तो बहुत सारे परमहंस जन माने गए। तो एक परमहंस है सांख्यायन मुनि, जो हैं सनत कुमार जी के शिष्य, यानी सनत कुमार जी से जिन्होंने भागवत पढ़ी है। फिर वो परमहंस जो सांख्यायन जी हैं, फिर उनकी भी एक दिन इच्छा हुई क्यों ना मैं भगवान की विभूतियों का वर्णन करूं। तो उन्होंने यही जो भागवत शास्त्र है, भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा से उन्होंने अपने जो अनुगत शिष्य हैं, है ना, अपने अनुगत शिष्य और हमारे जो गुरुजी माने गए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जो हमारे गुरुजी लगते हैं और उनके शिष्य लगते हैं। कौन? पराशर मुनि। अर्थात पराशर मुनि जो हैं मैत्रेय जी के तो गुरुजी हैं, लेकिन सांख्यायन जी के शिष्य हैं। तो पराशर मुनि को ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी की, फिर उन्होंने अपने शिष्य पराशर मुनि को यह भागवत जो है पढ़ाया। और अकेले पराशर जी को नहीं पढ़ाया, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति जी हैं उनको भी सांख्यायन मुनि ने ही भागवत को पढ़ाया है। तो अर्थात ये भागवत जो चारों ओर फैली है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही सबको सुनाई गई है या सुनने को मिली है। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। और इसके पश्चात जो है प्रोवाच मह्यम, उसके पश्चात मुझे ये सुनाई गई। किसके द्वारा? सदयालु रुक्तो, परम दयाल जो पराशर मुनि हैं, जो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने तो सांख्यायन मुनि से सीख ली भागवत कथा, लेकिन फिर मेरे ऊपर बड़ी दया करके, और मात्र दया नहीं कि दया हो गई तो मुझे भागवत मिल गई। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मुझे दया तो मिली, लेकिन उसके साथ सिफारिश भी लगानी पड़ी। सिफारिश किसकी? मुनि पुलस्त्येन पुराण माध्यम, जो पुलस्त मुनि है ना ब्रह्मा जी के पुत्र, उनकी सिफारिश भी लगवानी पड़ी। तो पुलस्त मुनि के कहने पर और मेरे ऊपर दयालु हो करके तब पराशर मुनि ने जो है वही भागवत पुराण मुझे पढ़ाया। और सोहम तवई तत्कथयामि वत्स, तो हे वत्स, हे विदुर, अब वही भागवत पुराण जो शंकरषण भगवान यानी अनंत भगवान से इनको मिली है, सनत कुमार जी को मिली, सनत कुमार जी से पराशर जी को मिली, सांख्यायन जी को मिली, सांख्यायन जी से पराशर जी को मिली, पराशर जी से मुझे मिली, और वही भागवत अब मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ, जो इतनी यात्रा करके आई है। तो अब मैं तुम्हें वो श्रवण कराऊंगा। इसलिए श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय, इसलिए अब जो है ना, तुम्हें मैंने श्रद्धालु देखा है कि तुम श्रद्धालु भी हो, व्रती भी हो, है ना, अनुव्रत भी कर रहे हो मुझे, तो सदा मेरे लिए अनुगत देख करके, प्रसन्न हो करके अब मैं तुम्हें वही भागवत पुराण श्रवण करा रहा हूँ। देखो, विदुर जी जब आए थे शुभारंभ में कि मुझे कथा सुना दीजिए, तो आते डायरेक्टली कथा नहीं सुनाई गई है। पहले भगवान की विभूतियों का वर्णन किया, भगवान के विषय में कहा, धर्म के विषय में कहा, लेकिन वो रुचि जब बढ़ती चली गई, इच्छाएं सुनने की बढ़ती चली गई, तब इन्होंने स्वीकार किया कि ये जो व्यक्ति है, अर्थात यम के रूप में जो विदुर बन करके पधारे हैं, ये कथा के योग्य हैं और इन्हें भागवत सुनानी चाहिए। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा है, और मूल रूप से तो भागवत की चर्चा अब शुरू कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, और अब विदुर जी को कथा सुना रहे हैं।